भीष्म पितामह थे वो बोलते थे क्या हमारी छाती बूढ़े कृष्ण, क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के बाणों को झेल सकेगी व्रत। मैं तो कहता हूँ कि इस वत्स दुर्योधन को मेरे सामने से अलग करती। नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तरुण सिंह, हमारे साथ उदित दहिया जी मौजूद है। अभिनेता, कॉमेडियन, तमाम फिल्म कर चुके हैं, कई विदेशों में यात्रा कर चुके हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार जी। क्या हाल सर? एकदम बढ़िया है। सर, इस कार्यक्रम में आने कैसा आना हुआ? ये एक सामाजिक कार्यक्रम है और मैं चूँकि दाहिया समाज से बिलोंग करता हूँ और यहाँ के जितने कार्यकर्ता जो हैं, आयोजक जो हैं, उन्होंने संपर्क किया कि एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और आप यहाँ पर आइए, तो मैं कार्यक्रम में शामिल किया। अपने बारे में बताइए, जो कमेटी कुछ आवाज़ निकालते हैं आप तमाम प्रकार के, कुछ बताने। मैं एक्चुअली एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और एक एक्टर हूँ और टेलीविज़न पर जब कॉमेडी शोज़ की शुरुआत हुई थी स्टार प्लस पे, तो जो पहला बड़ा शो आया था जिसे पूरी दुनिया ने सुना, देखा और सराहा, बहुत पसंद किया, उस कार्यक्रम की शुरुआत मुझसे हुई थी। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज स्टार प्लस पे आया। उसके पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट मैं था, यानी कि आप कह सकते हैं कि लाफ्टर चैलेंज का उदय इस उदय से हुआ था। सर, जैसे तमाम लोग इस फील्ड पे आना चाहते हैं, लेकिन जो उनके घर गार्जियन हैं तो वो कहते हैं कि ये सब तमाम चीज़ें टाइम वेस्ट करना है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत सारे लोगों का सपना होता है लेकिन घर वालों के चक्कर में नहीं कर पाते हैं। नहीं, धीरे धीरे करके अब थोड़ा सा इस चीज़ से लोगों के अंदर जागरूकता आई है। पहले थोड़ा सा कम था, लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी कैरियर है। तो पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, पढ़ाई पहले ही प्राथमिकता दें। लेकिन अगर कोई हुनर है साथ में, तो कभी कभी हुनर को अगर आदमी तलाश ले तो पढ़ लिख के तो वो नौकरी करता है, हुनर को तलाश के खुद का मालिक खुद बन जाता है वो, और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जीता है और नौकरी से 100 गुना पैसा और नाम और इज्जत कमाता है वो। तो सर, आप देश समाज से बिलोंग करते हैं, तो सर हम एक सवाल करेंगे कि देश आज़ादी के 76 साल से लगभग ज़्यादा हो गए, लेकिन दहिया समाज राजनीति में प्रगति क्यों नहीं कर पाया, कुछ बेहतर क्यों नहीं कर पाया? पहले उतनी जागरूकता नहीं थी और शिक्षा का अभाव था और ये कारण रहा। अभी धीरे धीरे करके हमारी समाज के लोग शिक्षित हो रहे हैं और बड़े बड़े पदों पे आ रहे हैं, धीमे धीमे करके बड़े बड़े विभागों में अच्छे पदों पे आ रहे हैं। तो शिक्षित होना सबसे बड़ी बात है और शिक्षित जब व्यक्ति होता है तो धीरे धीरे करके आर्थिक स्थितियाँ सुधरती हैं और जब आर्थिक स्थितियाँ सुधरती हैं तो लोग अच्छे काम करने लगते हैं। और राजनीति या इस तरह की जो इसमें आने के लिए व्यक्ति का संपन्न होना ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संपन्नता आपको कहीं भी ठहरने का एक जज्बा देती है। सर, एक कोई आवाज़ निकाल के दिखाइए सर, कुछ आवाज़ तो जैसे कुछ भी करके। आवाज़ तो वैसे भी बहुत सारी टीवी शो में लोगों ने देख रखा है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो हैं। मैं जब शुरुआती दौर में प्रोग्राम करना शुरू किया था, उस समय टेलीविज़न पर एक कार्यक्रम आता था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, महाभारत। पहले रामायण आती थी, फिर महाभारत आया। तो महाभारत पे जो कुछ 2-3 कलाकार थे जिनका कैरेक्टर बहुत प्रसिद्ध हुआ, तो भीष्म पितामह मुकेश खन्ना, पुनीत सर दुर्योधन, मामा शकुनी, गुफी पेंटर, तो इन सबको उस समय कॉपी करता था मैं। सब 8th क्लास पढ़ता था तब मैं। तो एक वही सुनाता हूँ आपको कि वो किस तरह से बोलते थे। जैसे महाभारत के जो भीष्म पितामह थे वो बोलते थे क्या हमारी छाती बूढ़े कृष्ण, क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के बाणों को झेल सकेगी व्रत। मैं तो कहता हूँ कि इस वत्स दुर्योधन को मेरे सामने से अलग कर दीजिए। इस तरह से कुछ बोलते थे। धन्यवाद सर। देखो दहिया जी, देखिए आपने कैसे आवाज़ निकाला। ये तमाम प्रकार को कलाएँ जानते हैं, तमाम